हरिशरण। तो कल की कथा हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री भरत जी महाराज पहुंचे अयोध्या में। और अयोध्या में पहुंचकर माता कैकेयी ने उन्हें उनका खूब आदर सत्कार किया, उनका स्वागत किया। और भरत जी ने आकर माँ से पूछा कि माँ, पिताजी कहाँ हैं? तो माता कैकेयी ने उन्हें सब घटना सुनाई कि मैंने सब बात तो बना ली थी, पर बेटा एक गड़बड़ हो गई कि तुम्हारे पिताजी का शरीर शांत हो गया। तो जैसे ही ये सुना तब तो महाराज श्री भरत जी के पांव तले जमीन खिसक गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज भरत जी कांपने लग गए। वे अपने पिताजी के बारे में खूब सोच करने लगे कि मेरे पिताजी जैसा महात्मा अकारण मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये संभव ही नहीं। सुनत भरत भय विवश विषादा, जो जन सहमयो करि के हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। बड़ी प्यारी बात। कहते हैं कि भरत जी ने जैसे ही सुना तो बहुत भारी विषाद उनके मन में हुआ कि ऐसे कैसे पिताजी की मृत्यु हो गई। और ये सुनते ही वे जमीन पर गिर पड़े और बार बार बस एक ही बात कह रहे थे, तात हा तात हा तात, ऐसा अपने पिताजी को पुकार कर फिर वे बेहोश हो गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसर्यो तू मरण, सुनत राम बन गौन। हे तू अपने जान जिए, थकित रहे धरि मौन। ये बड़ी प्यारी लीला है महाराज। और ये बहुत ऊंची कक्षा में पहुंचने के बाद ये दोहा समझ आता है। पिताजी का मरण हुआ, भरत जी ने वो सुना, भरत जी बहुत व्याकुल भी हो गए। पर भरत जी ने जब माँ से ये पूछा कि माँ, भैया राम कहाँ है, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो माँ ने आगे की घटना सुनाई कि बेटा तुम्हारे पिताजी का तो देहांत हो ही गया, साथ के साथ राम जी को मैंने 14 वर्ष वनवास में भेज दिया। तब तो महाराज श्री भरत जी ऐसे व्याकुल हुए कि भरत ही बिसर्यो पितु मरण। अभी 1 मिनट पहले सुना है कि पिताजी की मृत्यु हुई है और अभी 1 मिनट पहले अपने पिताजी को पुकार रहे थे, हाथ 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 ऐसा कहकर। और 1 मिनट में पिताजी को भूल गए कि मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, मेरे कोई पिताजी भी थे। जैसे ही ये सुना कि राम जी वन में गए, पिताजी की मृत्यु के बारे में भूल गए। ये है उनका भगवत प्रेम। भरत जी तो महाराज भरत जी ही। तो खैर इन चौपाइयों पे हमने कल खूब विस्तार में कथा की, इसलिए पुनः इनको विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही भरत जी ने ये सुना कि अ, श्री राम जी वन में चले गए, तब तो महाराज भरत जी बहुत व्याकुल हो गए। विकल लो कि सुत ही समझावती, मन हूँ जरे तब होने लगावती। गोस्वामी जी कहते हैं माता कैकेयी अपने पुत्र को समझाने लगी कि बेटा राजा तो सोच योग्य नहीं है, राजा तो इतने महान थे, उनके जैसे महान लोगों के लिए रोना नहीं चाहिए। उनके जैसे महान लोग जब वीर गति को प्राप्त हो तब तो प्रसन्न होना चाहिए कि वो भगवान के धाम गए। और तुम रो रहे हो बैठकर, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जले पे नमक छिड़क रहा हो, क्योंकि भरत जी पहले ही बड़े परेशान है, ऊपर से माता ऐसी बातें कह रही है। अब जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि माता कैकेयी को बिल्कुल भी गलत नहीं समझना है हमें, क्योंकि माता कैकेयी जो है उन्होंने जो किया वो भगवान की आज्ञा से किया। और दूसरी बात एक ये भी है कि अगर हम भगवान की लीला में किसी में दोष देख रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सब लोग भगवान की लीला में भगवान की इच्छा अनुसार चलते। ये तो केवल एक लीला है। तो हमें यहाँ से शिक्षा लेनी है कि हमारे अंदर ऐसे अवगुण ना हो। और इसका ये मतलब नहीं कि हम बैठकर लोगों को तो खूब बुरा भला कह दें और खुद उससे शिक्षा कुछ भी ना लें। तो खैर गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार की बातें माता कैकेयी ने कही। गोस्वामी जी कहते हैं, मलिन बसन विवरण विकल, विष शरीर दुख भार, कनक कलप पर बेल बन, मानव हनि तुषार। कहते हैं कि जब बाकी सब बातें माँ ने बताई तो वहां पे शत्रुघ्न जी आए। अब भरत जी ने बहुत सी उल्टी सीधी बातें भी कही। उल्टी सीधी बातें मतलब कुछ कठोर वचन ऐसे कहे जो हमने कल की कथा में केवल सुने थे,
उन पर विस्तार नहीं किया था, और ना ही हमें ज्यादा उन पर सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें तो केवल भगवान की मधुर कथा सुननी है, वो कठोर वचन नहीं सुनने। यहाँ से बस केवल एक बात सिद्ध होती है कि भरत जी का ऐसा भगवत प्रेम है कि वो भगवान के लिए अपने माता पिता तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने माता पिता को छोड़कर घर छोड़कर भाग जाएं, ऐसा नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि आज के समय में साधु बनकर रहना बहुत कठिन है, इसलिए गृहस्थ में रहकर ही सब लोग परिवार के साथ भजन करें। तो हमें यहाँ से शिक्षा केवल ये लेनी है कि भगवान से हमारा ऐसा प्रेम हो कि संसार में कोई व्यक्ति भगवान से ऊपर हमारे लिए ना हो, और दूसरी बात, सब में भगवान का दर्शन हो। हमारे गुरुदेव भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि देखो, सब में भगवान का, या तो भगवान के भक्त का दर्शन करो। ऐसा सोचो कि अगर आप ये नहीं दर्शन कर सकते कि सब में भगवान है, तो ये सोचिए कि ये शायद भगवान का भक्त है, हर एक व्यक्ति। अच्छा, कोई बाहर से चाहे तिलक नहीं लगाया, कंठी नहीं पहनी, तो बाहर से भक्त नहीं दिख रहा, तो ऐसा सोचिए कि मन में भक्ति करता होगा, बाहर दिखाता नहीं होगा। इसमें हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति भक्त नहीं है, और आपने मान लिया कि नहीं ये तो भक्त है, तो उसमें आपका ही भला है। आप उसके प्रति अपराध नहीं करेंगे, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। और अगर वो व्यक्ति आपको कुछ गलत भी कहेगा, तो आपके पाप और कटेंगे, आपके पुण्य बढ़ते जाएंगे। तो हमें जीवन में कभी भी किसी का विरोध नहीं करना है। अपने अंदर अवगुण देखकर उन्हें हम सुधारें, और सामने वाला कैसा है, उसका कल्याण कब होगा, ये सब चीजें हमें नहीं सोचनी, ये भगवान पर छोड़ देनी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज श्री भरत जी ने माता कैकेयी को तो बहुत सी बातें कही, और उसके बाद भरत जी तो संत हैं, और संत का स्वभाव तो महाराज ऐसा ही होता है कि कभी किसी का विरोध करते ही नहीं। तो भरत जी ने उसके बाद कहा, नहीं, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें गलती सारी मेरी है। मैं ही पापी हूँ, मेरी वजह से भैया को वन जाना पड़ा। बड़ी प्यारी बात भरत जी ने कही। राम विरोधी हृदय थे, प्रकट कीन विधि मोहि, मुँह समान को पात की, बाधि कहूँ कछु तोहि। कहते हैं कि जब आपने मुझे अपने हृदय में प्रकट किया, उसी वक्त आप मुझे मार देती, अपने गर्भ में ही मार देती। राम विरोधी बनाने से अच्छा तो मैं आपके गर्भ में मर जाता। कितनी बड़ी बात श्री भरत जी ने कह दी। भगवान से ऊपर ना तो कोई है, और ना ही कोई होना चाहिए। हम सदा सदा से भगवान के हैं, भगवान के थे और भगवान के ही रहेंगे। और सब रूप में श्री ठाकुर जी ही बैठे हमारे साथ लीला करने, हमारे माता पिता के रूप में, हमारे घर परिवार के संबंधियों के रूप में भगवान ही बैठकर हमारे साथ लीला कर रहे हैं। ऐसा भाव जिस दिन मन में आ जाएगा, उस दिन जीवन में शांति होगी। खैर, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या दोष दूं, अरे मेरे बराबर दूसरा पापी कौन होगा, मैं व्यर्थ में ही तुम्हें कहता हूँ, सब गलती मेरी है। ये है संत का स्वभाव, संत सब गलती अपने ऊपर ले लेते हैं, और इसमें कुछ बुराई भी नहीं। लोग कहते हैं कि महाराज हमारी गलती नहीं थी, लेकिन हमें फिर भी सब लोग दोष देते, उसमें गलत क्या है। हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं, एक बार कहीं वृंदावन धाम की घटना है, तो कहीं दो चार लोगों में लड़ाई हो गई। अब वो लड़ाई तो क्या थी, बहस हो रही थी। अब वो बहस इतनी बड़ी कि वो सब लोग इकट्ठे हो गए। अब बात थी शायद कोई जमीन की। तो हमारे गुरुदेव भगवान वहां पहुंचे। तो उन्होंने पूछा कि भैया क्या बात हो गई, तुम सब इतना हल्ला कर रहे हो। बोले कि देखो बाबा, इनके बच्चे जो है हमारी हमारे खेत में आकर खेलते हैं, और हमारी जो फसल है सब खराब कर देते हैं। तो और आज भी देखो हमारी सारी फसल खराब कर दी। तो जो सामने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि देखो, हमारे बच्चे यहाँ खेलते जरूर है, पर आज वो खेलने आएगी नहीं, आज तुम्हारी फसल इन्होंने खराब नहीं की। ऐसी कुछ बात हो रही थी शायद। तो इतने में हमारे श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो भैया, ना तो इनकी गलती और ना ही इनके बच्चों की गलती है, सब गलती हमारी है। सब लोग बोले कि अरे बाबा, ये कैसी बात कर रहे हो आप तो यहाँ थे ही नहीं। गुरुदेव बोले कि नहीं नहीं भैया, सब गलती हमारी है, हमारी वजह से जो हुआ सब हमारी वजह से हुआ। अब इतने में सब लोगों को थोड़ी शर्म आई कि हम व्यर्थ में लड़ रहे थे इतनी छोटी सी बात पे। और उन्होंने जो है महाराज जी से माफी मांगी, और महाराज जी से माफी मांगकर सबकी सुलह हो गई, सब अपने अपने काम पे चले गए।
तो महाराज जी बताते हैं कि देखो, हमारी गलती तो थी नहीं, फिर भी हमने वो गलती अपने सिर पे ले ली। उसके परिणाम क्या हुआ कि सब लोगों के बीच में सुलह हो गई, और हमारी गलती नहीं थी तो वो तो सिद्ध हो ही गया कि हमारी गलती नहीं। इसीलिए कहने का आशय ये है कि अगर कोई आपको दोष दे भी रहा है, कोई बात नहीं, स्वीकार कीजिए कि ठीक है भैया, तुम कह रहे हो तो ठीक है। पर जब बाद में पता लगेगा उस व्यक्ति को कि आपका कोई दोष नहीं है, तो उस व्यक्ति के हृदय में कितनी ग्लानि होगी कि मैंने व्यर्थ ही इन्हें दोष दिया और इन्होंने फिर भी दोष स्वीकार कर लिया है। तो श्री भरत जी इसलिए सारा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। भरत जी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब गलती मेरी है, मैं ही पापी हूँ, और मेरी वजह से भैया को बन जाना पड़ा। अगर मैं पैदा ही ना होता तो ये सवाल ही नहीं आता कि ये राजगद्दी किसको मिलेगी, फिर तो भैया को ही मिलती। और ये सब गलती मेरी है। इस प्रकार से ये भरत जी विलाप कर रहे हैं। और इतने में जो है शत्रुघ्न जी ने देखा कि मंत्रा वहां आई। अब मंत्रा जैसे ही आई, शत्रुघ्न जी ने उसे महाराज इस पर कृपा की। गोस्वामी जी कहते हैं, कुबर टूटे फूट कपारू, जो दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु, आह दसई मैं का नसावा, करत नीक फल अनियस पावा। कहते हैं कि वहां पर मंत्रा आई और उन्होंने जोर से जो है मंत्रा के कुबड़ पर लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गई और मुंह से खून बहने लगा। और वह कराती हुई कहती, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा है, जो भला करता है उसको तुम मारते हो। इस प्रकार कहकर फिर मंत्रा को वे घसीटने लगे, तो इतने में ही श्री भरत जी ने आकर रोका और दोनों भाई तुरंत ही कौशल्या जी के पास पहुंचे। कौशल्या जी ने मैले वस्त्र पहने थे, चेहरे का रंग बदला हुआ था, व्याकुल हो गई थी, दुख के बोझ से शरीर सूख गया था और ऐसे दिख रही थी कि मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। जैसा कि कल भी हमने सुना था कि जैसे कमल का फूल है, कितना सुंदर जब वो खिलता है कितना सुंदर लगता है, लेकिन जब उस पे पाला पड़ जाता है, एकदम सफेद सफेद होकर वो मुरझा जाता है, तब वो देखा नहीं जाता है। बस वैसी ही हालत माँ कौशल्या की है। तो माँ कौशल्या के चेहरे का रंग बदल गया, बड़ी ही व्याकुल है और उन्होंने मैले वस्त्र पहने, उनकी दशा को देखा नहीं जा रहा है। कहते हैं कि भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ के दौड़ी, पर चक्कर आ जाने के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब इतने दिन से कुछ खाया तो है नहीं, तो इस कारण से उनकी अ, उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान के वियोग में ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है। बड़ी सुंदर बात हमारे दादा गुरुदेव भगवान कहते थे कि अगर समय का लोप हो जाए ना, तो साधन का लोप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका नियम है कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे, 5:30 बजे कथा हो रही है, कथा में आएंगे, उसके बाद 6:30-7 बजे जब कथा विश्राम होगी तो अपनी माला करेंगे, जो भी आपका नियम है। आप एक दिन लेट हो गए, आप उठे ही 7 बजे, तो फिर भी कोई बात नहीं। किसी दिन अगर आप लेट हो गए तो उस दिन भी हमारे दादा गुरुदेव भगवान कहते हैं कि साधन का लोप नहीं होना चाहिए। मतलब जितनी माला, जितनी संख्या में आपने नाम जप का नियम लिया है, जो भी पाठ आदि आप करते हैं, वो तो कर ही लेना चाहिए, चाहे थोड़ा लेट भी हो जाए कोई बात नहीं। क्योंकि साधन का लोप होने से फिर प्रमाद आ जाता है, और प्रमाद साधन में सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बस वही बात यहाँ पर है, बड़ी प्यारी बात, कि भगवान के वियोग में व्यक्ति को ना भूख लगती ना प्यास लगती, पर भगवान की याद सदा सदा बनी रहती, चाहे कितना ही समय हो जाए। अब देखिए संसार में तो ऐसा भाव है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर गया अपने परिवार वालों को छोड़कर, तो लोग उसे याद करते हैं 1 साल 2 साल, फिर भूल जाते हैं। पर भगवान ऐसे हैं कि जितना वे दूर जाते हैं उतना ही विरह का दुख सताता है। और यही भगवान से भक्त का प्रेम है, क्योंकि वास्तव में तो केवल भगवान ही हमारे हैं और हम केवल भगवान के हैं।
जीवात्मा का संबंध केवल भगवान से ही है। तो संसार झूठा है, इसलिए उसके जो रिश्ते नाते वो भी सब झूठे हैं। और भगवान सत्य है, इसलिए भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भी सत्य है। और वो इस प्रकार से विरह के रूप में प्रकाशित होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि माता कौशल्या जी ने जैसे ही भरत जी को देखा वे उठकर दौड़ी। अब ये देखिए बड़ी सुंदर बात है कि माता कौशल्या श्री राम जी की माता है, पर वे सबसे ज्यादा प्रेम भरत जी से करती हैं। और माता कैकेयी वे श्री भरत जी की माता है, पर सबसे ज्यादा प्रेम वे श्री राम जी से करती हैं। अच्छा, इसका एक भाव जी जय श्री सीताराम। एक बार मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी खैर, मैं क्षमा प्रार्थी, वो शायद गलती से मुझसे कट हो गई। तो खैर, हम चर्चा कर रहे थे कि भरत जी की माता माँ कैकेयी, पर वे प्रेम करती है श्री राम जी से, मतलब सबसे ज्यादा प्रेम। ऐसा तो प्रेम वे चारों ही भाइयों से करती, पर माँ कैकेयी का अधिक प्रेम श्री राम जी से है। और श्री राम जी की माता है माँ कौशल्या, उनका अधिक प्रेम है भरत जी से। अब इसके पीछे एक बहुत सुंदर रहस्य है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि भगवान की कथा भक्त सुनते हैं और भक्त की कथा भगवान सुनते हैं। तो भगवान जब कथा सुनते हैं तो बहुत से ऐसे ऐसे भाव, बहुत से ऐसे गूढ़ रहस्य मन में आ जाते हैं, जो कि मैं तो खैर क्या ही सोचूंगा, मेरी सामर्थ्य तो सोचने की है ही नहीं। वो भाव केवल भगवान के हैं। तो ऐसा एक भाव मन में आया ये बात सुन के कि माँ कौशल्या जब राम जी की माता है तो भरत जी से अधिक प्रेम क्यों? उसका कुछ कारण भी तो होगा। तो दास के मन में ऐसा विचार गुरु कृपा से आता है कि उसका कारण ये है कि जो भगवान से जुड़ा है वो भगवान के भक्त से सहज ही प्रेम करेगा, निश्चित रूप से प्रेम करेगा। आप देखिए, कभी भी कोई वैष्णव दिखे, हमारे मन में बड़ी श्रद्धा जगती है कि देखो ये भी भगवान के भक्त हैं, क्यों ना इन्हें प्रणाम कर ले, इनसे कुछ दो चार सत्संग की बात कर ले। तो भगवान से जो जुड़ा है उस व्यक्ति को एक वैष्णव सदैव ही प्रिय लगता है। और जहां तक बात है माँ कैकेयी की, तो जो भगवान के भक्त से जुड़ा है उसको भगवान सहज ही मिल जाते। दोनों ही बातें हैं। माँ कैकेयी भगवान के भक्त से जुड़ी है, यानी कि भरत जी से। तो भगवान से उनका अधिक प्रेम इसीलिए है क्योंकि भक्त अपने आप से तो कभी जोड़ता नहीं, भक्त तो भगवान से जोड़ता है। संत वही जो विपिन बसावे, संत वही जो गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो राम मिलावे, और इन करनी बिन गुरु ना कहावे। गुरु के तीन काम होते हैं। गुरु वो होता है जो विपिन बसा दे। आपने गुरुदेव से मंत्र प्राप्त कर लिया, दीक्षा प्राप्त कर ली, गुरुदेव को मन में बसा लिया, दीक्षा नहीं भी हुई तो गुरुदेव को मन में बसा लिया कि बस हमने अपना जीवन अमुक संत के प्रति समर्पित कर दिया। और गुरुदेव भगवान की कृपा से आप खूब साधन करने लग गए, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं। एक दिन ऐसी अवस्था आ गई कि गुरुदेव ने आज्ञा की कि जाओ तुम वृंदावन में बस के वहां भजन करो प्रेम से। तो गुरु वही जो विपिन बसावे, जो वन में बसा दे, वो कोई भी वन हो, वृंदावन है, चित्रकूट है, भगवान के धाम में बसा दे। गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वो होता है जो अपनी सेवा ना करवाए, संतों की सेवा करवाए कि भैया संतों की, महापुरुषों की, गौ माता की सेवा करो। वास्तव में वो है गुरु। और गुरु वही जो राम मिलावे, गुरु अपने आप से नहीं जुड़ते, गुरु भगवान से जुड़ते हैं। हमारी जब दीक्षा हुई थी, हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा था कि देखो तुम्हारी यहाँ दीक्षा हो गई, वृंदावन में तुम्हारा जन्म हो गया तो तुम ब्रजवासी हो गए। अब हमने तुम्हें भगवान से जोड़ दिया है, अब चाहे कभी भी अपने जीवन में हमसे पुनः मिलने तुम ना आओ, लेकिन भगवान से जुड़े रहना। तो गुरु वही जो राम मिलावे, तो संत वो है जो भगवान से मिलाते। इसीलिए श्री भरत जी की माता वे संत की माता है और संत उन्हें भगवान से जोड़ रहे हैं, इसीलिए उनका अधिक प्रेम है श्री राम जी से। और माँ कौशल्या वे भगवान की माता है
जो भगवान से जुड़ा है वो भक्त से तो सहज प्रेम करेगा ही। इसीलिए खैर माँ कौशल्या उठकर दौड़ी भरत जी को देखकर, और ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए। वे शरीर की सुध को बुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर कहते हैं बड़े सुंदर बात, मातु तात कहाँ देखी दिहाई, जो कहाँ सिय राम लखन दो भाई, कै कई कत जनमी जग माझा, जो जनमी तभई को न बाझा। कहते कि माता पिता कहाँ है, उन्हें दिखा दे, आप कृपा करके उनसे मुझे मिलाओ। और कहते हैं कि सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम जी लक्ष्मण जी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। अरे केकई ने जो जगत में क्यों जन्मी, अरे केकई माता जन्मी तो जन्मी ठीक है, पर मुझे क्यों जन्म दिया, अच्छा होता कि वे बांझ ही रहती। कहते हैं कि जिसने कुल पे कलंक और अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को पैदा किया। अब देखिए भरत जी माँ को दोष नहीं दे रहे, वे कह रहे हैं कि कुल का कलंक मैं हूँ, अपयश जो है मैंने कमाया, और प्रियजनों का द्रोही मैं हूँ, मुझे जन्म क्यों दिया माता के कई ने। भरत जी ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। ये भक्त का स्वभाव है, यही कृपा है भक्तों की। इसीलिए संतों से जुड़कर रहना चाहिए महाराज। इसीलिए तो गाया जाता है ना कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत बड़े कृपालु होते हैं। श्री गुरुदेव भगवान वे इतने कृपालु हुए कि वे जब कोई जीव भगवान की शरण में जाता है तो गुरु भगवान को कहते हैं कि प्रभु इस जीव को आप अपनी शरण में लो। भगवान बहुत सी बातें कहते हैं कि अरे देखो ये पापी है, भजन नहीं करता है, लेकिन गुरु कहते हैं कि प्रभु कोई बात नहीं, जैसा भी है तो आपका ही, और इसका जो भी दोष है वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, आप इस बालक को भजन करने दो। जैसे हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा, उनका ये नियम था कि वे रोज सुबह जब उठते थे तो चिड़िया को दाना देते थे, कुछ पंछी आते थे तो उनको कुछ बढ़िया देसी घी से बना नमकीन देते थे। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया, बढ़िया सब। चिड़िया को जब दाना देते थे तो बढ़िया वाला दाना देते थे, पंछियों को बढ़िया नमकीन, काजू बादाम ऐसा कुछ बढ़िया जो है ड्राई फ्रूट्स देते थे। गाय माता आती थी तो बढ़िया उनके लिए सुंदर रोटी बनवाते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक बंदर सामने पेड़ पर बैठा है और बहुत बीमार है। तो उन्होंने उस बंदर को बुलाया। महाराज पहाड़ी बाबा थे, तो सिद्ध पुरुष थे, तो वे बंदर से बात करने लगे, उन्हें सब आता था। बंदर से बात की तो पता लगा कि बंदर तो बीमार है। पहाड़ी बाबा महाराज की आंखों में आंसू आ गए। संत वही है जो दूसरे का दुख ना देख सके, यही तो वैष्णव का चिन्ह है। वैष्णव कभी किसी को दुखी देख ही नहीं सकते। पहाड़ी बाबा ने कहा कि जाओ तुम खेलो। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली वो बंदर तो एकदम स्वस्थ हो गया, 1 मिनट में स्वस्थ हो गया, और स्वस्थ होकर खूब पेड़ों पर खेलने लगा। और पहाड़ी बाबा बहुत शांति से बैठे थे। 1 मिनट में उनके शरीर में ऐसा बुखार आया कि वे कांपने लग गए, कंबल उड़ाए गए, उनके चरण दबाए गए, लेकिन समझ किसी को नहीं आया कि अचानक से 1 मिनट में क्या हो गया। फिर पहाड़ी बाबा ने कहा कि देखो वो बंदर बेचारा परेशान था, रघुनाथ जी का भक्त है बेचारा, और उसको कष्ट कैसे हो, तो उसका कष्ट हमने अपने ऊपर ले लिया। ये है संतों की कृपा। और अगर ऐसे संत समाज में ना हो तो फिर भगवान का भी काम ना चले, क्योंकि भगवान के नाम का प्रचार प्रसार तो संत ही करते हैं महाराज। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है संत सारा दोष अपने ऊपर ले लेते हैं। श्री भरत जी ने भी इस प्रकार माता कैकेयी को गलत नहीं बोला। वे कह रहे हैं कि सारी गलती मेरी है, माँ कैकेयी ने मुझे जन्म ही क्यों दिया, आज मैं पैदा ही ना होता तो मेरे भैया को वन ना जाना पड़ता। पितु सुरपुर वन रघुवर के तू, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। भरत जी कहते हैं पिताजी की मृत्यु हो गई, भैया वन में गए, उसका हेतु केवल मैं हूँ, मैं केवल सब अनर्थ हेतु, सारी गलती सिर्फ मेरी है, मुझे धिक्कार है। मैं बांसों के वन में आग उत्पन्न हुआ,
यानी कि मान लीजिए ऐसा कोई जंगल है जिसमें केवल और केवल लकड़ी है और उसमें कहीं आग लग जाए तो वो आग सारे जंगल को जला सकती है, सारा वन जला देगी। बस उसी प्रकार भरत जी कहते हैं इतना सुंदर ये रघुकुल है, उसमें मुझ जैसा पापी पैदा हो गया तो सारा कुल ही जला दिया। क्या स्वभाव है श्री भरत जी का। गलती उनकी कोई भी नहीं, सारी गलती अपने ऊपर ले ली। मात भरत के वचन मृदु सुनी पुनि उठी संभारी और लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचति बारी। कहते हैं कि भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी और उन्होंने भरत जी को अपनी छाती से लगा लिया। नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से कहा, और देखिए बड़ी सुंदर बात, सरल स्वभाव वाली माता है। अच्छा, गोस्वामी जी ने ये क्यों कहा कि सरल स्वभाव वाली माता ने प्रेम से कहा। कहने को सीधा कह देते कि भाई माता ने प्रेम से कहा, सरल स्वभाव वाली माता ने प्रेम से क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर बात कोई एक माँ और बेटे में नहीं हो रही, बात हो रही है दो वैष्णवों में, दो महान भक्तों में। तो भरत जी से महान तो खैर कौन होगा। और साथ के साथ गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि माँ कौशल्या भी कोई साधारण भक्ता नहीं है, बड़ी सरल स्वभाव की भक्ता है। भगवान को सरल लोग ही तो पसंद आते हैं, सरल लोगों पर भगवान रीझ जाते हैं महाराज। जैसे एक सेठ थे, नाम था दानचंद। अब नाम सुन के तो लगता है भाई खूब दान करते होंगे तभी नाम पड़ा होगा दानचंद, पर उनका स्वभाव था कि वो दान ही नहीं करते थे, बड़े कंजूस, बहुत ज्यादा ही कंजूस थे। तो एक दिन पत्नी ने कहा कि भाई गंगा जी जाओ, गंगा जी में स्नान करके डुबकी लगा के आओ, इतना बड़ा त्योहार है। अब दानचंद ने सोचा कि भाई अगर मैं गंगा जी गया और वहां कोई पंडित पुजारी मिल गए तो वो कहेंगे पूजा करा लो, कोई अनुष्ठान करा लो, वो पैसा देना पड़ेगा। पैसा बहुत था पर देना नहीं चाहते थे, बहुत ज्यादा ही कंजूस। तो महाराज वे पत्नी की बात तो माननी, तो वे गए और उस किनारे पे गए जहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं आता है। जंगल के रास्ते से उस किनारे पे गए और सोचा बस फटाफट डुबकी लगा के घर पे भाग जाता हूँ। और भगवान तो भगवान, भगवान ने सोचा भाई ये आदमी कितना कंजूस है, चलो आज इसकी परीक्षा ली जाए। महाराज भगवान बन गए पुजारी, और वहां जैसे ही वे डुबकी लगा के सेठ जी निकले तो भगवान तो पुजारी बने हुए थे, पकड़ लिया। बोले आओ यजमान आओ, चलो तुम्हारे लिए बढ़िया पूजा करा दी। अब वो सेठ जी कांप गए, अरे इन्हीं का तो डर था। अब वो कांपने लग गए कि इन्हें पैसे देने पड़ेगा। तो वो पुजारी जी, मतलब जो भगवान थे पुजारी जी के रूप में, पुजारी जी ने कहा कि भाई देखो आपको पूजा तो करानी पड़ेगी, गंगा जी में आप डुबकी लगाने आए हो, बिना पूजा के कैसे जाओगे। तो वो साहूकार बोले देखो मेरे पास पैसे नहीं। बोले कोई बात नहीं यजमान, पैसों की क्या बात है, पैसे आप बाद में दे देना, आप पूजा करा लो। तो बोले नहीं मैं पैसे देना ही नहीं चाहता। बोले कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि बहुत से यजमान यहाँ आते हैं और मैं देखो इस घाट पे मैं अकेला रहता हूँ, क्योंकि बाकी सब घाटों पे तो बहुत लोग होते हैं, इस घाट पे तो मैं अकेला ही रहता हूँ। और कभी कभार कोई एक आधे साल में कोई एक यजमान आ जाता है तुम्हारी तरह, बड़ा सेठ, वो फिर क्या है मेरे पूरे साल के राशन की व्यवस्था कर देता है, तो तुम भी कर दो। तो ये सुन के तुम्हारा सेठ जी के हाथ पांव कांपने लग गए कि एक साल का राशन। बोले नहीं नहीं मैं एक साल के राशन की व्यवस्था नहीं कर सकता। बोले कोई बात नहीं 6 महीने की कर दो। बोले नहीं 6 महीने की भी नहीं करूंगा। तो बोले 1 महीने की कर दो। सेठ जी बोले मैं एक दिन की भी नहीं करूंगा। बोले चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम ज्यादा नहीं तो 1000 रुपए दे देना, 1100 रुपए शगुन के नाम पे पूजा करा के दे देना। बोले नहीं मैं तो नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं 501 दे देना। बोले नहीं 501 भी नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है भाई 101 रुपए दे देना, कराओ पूजा। बोला नहीं मैं 101 भी नहीं दूंगा। अब भगवान मन में सोच रहे हैं कि भाई ये आदमी कितना कंजूस है, इतना बड़ा सेठ होकर ये 101 रुपए नहीं दे सकता है। तो भगवान ने मतलब उन पुजारी जी ने कहा कि चलो ऐसा करते कि ना तो तुम मेरे राशन की व्यवस्था करा सकते और ना ही तुम मुझे पैसे दे सकते,
तुम ये बताओ तुम क्या कर सकते हो। उसने कहा कि मैं तो आपको 1 रुपया दूंगा, और वो 1 रुपया भी उधार दूंगा, वो दक्षिणा नहीं है। अब भगवान सोच रहे हैं कि आदमी कितना कंजूस है, पर स्वभाव सरल है, तो भगवान रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अब भगवान उसकी कंजूसी में ही रीझ गए महाराज। भगवान बड़े कृपालु हैं, बहुत ज्यादा कृपा भगवान के अंदर है। वे किसी भी गुण पर रीझ जाते हैं। एक भक्त थे वृंदावन के, तो महाराज बिहारी जी के दर्शन करने गए। शायद ये कथा मैंने पहले भी सुनाई थी। दर्शन करने गए और बाहर मंदिर के खड़े थे, गर्मी का समय, और लाइन थी लंबी। हाथ में एक लड्डू लेके गए थे कि आज बिहारी जी को एक लड्डू का भोग लगाएंगे, और एक बढ़िया सिक्का कि 1 रुपए का एक सिक्का चढ़ाएंगे। गरीब आदमी, ज्यादा पैसे थे नहीं, तो जितने थे सो चढ़ाने गए। सरल स्वभाव। अब भीड़ है, लंबी लाइन है, खड़े हैं, बहुत देर हो गई, गर्मी लग रही है। अंदर देखा कि बिहारी जी तो महाराज मस्त अपने झूले पे झूल रहे हैं, और पुजारी जी उन्हें झुला रहे हैं। उनको बड़ा गुस्सा आया, लड्डू उठाया, उसमें 1 रुपए का सिक्का डाला, और दे के बिहारी जी को मारा, और उनको गाली देने लगे कि सारे तू अंदर झूला झूल रहे हुए और हम बाहर गर्मी में झुलस रहे। महाराज बिहारी जी रीझ गए। तो भगवान किसी भी गुण पे रीझ जाते हैं। भगवान का स्वभाव है कृपा करना। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा ना, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसा उदार कौन होगा संसार में, क्या है। तो वो सेठ जी भगवान से कहते हैं, मतलब भगवान जब पुजारी बने तो उन पुजारी जी को कहते हैं कि भैया मैं तो तुम्हें 1 रुपया दूंगा, और वो भी उधार दूंगा। तो सेठ जी बोले, भगवान ने कहा कि चलो ठीक है भैया, तुम 1 रुपया ही दे दो यजमान, पूजा करा लो, और 1 रुपया दे देना उधार। बोला ठीक है, आप मेरे घर पे आ जाना, अभी तो मैं पैसे लाया नहीं। अब सेठ जी ने सोचा कहाँ तो एक घर पे आएंगे, और भगवान तो भगवान है। अब सेठ जी बिना घर का एड्रेस बताए चले गए, पर भगवान अंतर्यामी, जानने वाले सब कुछ। भगवान उनके घर पहुंच गए। सेठ जी आए, घर पे बैठे ही थे, तो पत्नी ने कहा कि भाई गंगा जी में डुबकी लगा ली। बोले हाँ, गंगा जी में डुबकी भी लगा ली, रास्ते में कोई पुजारी मिल गए थे, उनसे बचकर भाग के आया हूँ। तो इतने में घर की बेल बजी, पत्नी ने गेट खोला, और बाहर पुजारी जी, हमारे ठाकुर जी खड़े। भगवान बड़े कौतुकी हैं। भगवान जब किसी के साथ लीला करते हैं, पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाते। तो पत्नी ने गेट खोला, बोली आप कौन। बोले वो यजमान आए थे हमारे पास, बोले कि आपको 1 रुपया देंगे, उधार देंगे। तो उनको कहो कि हम आ गए हमारा पैसा लेने, पूजा करवाई। तो पत्नी अंदर गई और बोली कि वो बाबा जी तो यहाँ तक आ गए, घर तक। तो वो पति बोला कि कह दो बड़े बीमार है, बाद में आना। तो पत्नी ने बाहर आकर कहा कि बाबा देखो, अब मेरे पति बहुत बीमार हो गए, गंगा जी में डुबकी लगा के आए, ठंड लग गई। तो भगवान है महाराज, भगवान बड़े कौतुकी। भगवान ने कहा अरे राम, ये तो बड़ी गलत बात हो गई, अरे राम राम, अरे राम राम, ऐसा बार बार भगवान जैसे वृद्ध आदमी बोलते, ऐसा बोलने लगी। बोले कोई बात नहीं, अरे देखो यजमान बीमार हो और हम उनके पास ना हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, हम यहाँ ही रुकते हैं, उनका ध्यान रखेंगे। तो पत्नी ने कहा रुको मैं पूछ के आती हूँ। अब महाराज पत्नी अंदर गई, अंदर जाकर कहा कि वो तो कह रहे हैं मैं यहाँ रुकूंगा, यजमान जब तक ठीक ना हो जाए तब तक जाऊंगा नहीं। तो महाराज सेठ जी घबरा गए, बोले अब मैं करूं क्या। और केवल 1 रुपया देना है, ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा धनराशि देनी, 1 रुपए वो भी उधार देने के लिए। तो सेठ जी ने कहा अपनी पत्नी को कि कह दो मर गए। पत्नी बोली कैसी बात कर रहे हो, अब मैं अपने मुंह से ऐसा कह दूं। बोले हाँ मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, तुम कह दो मर गए। तो महाराज पत्नी आई और नकली आंसू बहाते हुए रोती हुई, वो तो चले गए। भगवान बोले कहाँ चले गए, वो तो मर गए। अब भगवान मन ही मन हंस रहे हैं कि महाराज ये आदमी कितना कंजूस है कि 1 रुपए उधार देने में भी ये आदमी इतनी कंजूसी कर रहा है कि खुद को मृत घोषित कर दिया। तो पत्नी को लगा कि भाई अब चले जाएंगे पंडित जी वापस, लेकिन भगवान तो भगवान। भगवान ने कहा हाय राम, ये क्या हो गया, अरे यजमान ऐसे कैसे चले गए, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि इनका अंतिम संस्कार करा देते। अब कहाँ तुम लोग बाहर जाओगे, कोई पुजारी मिलेगा नहीं मिलेगा,
अंतिम संस्कार करने के लिए। हम यहाँ आए हुए और हम तो वैसे भी इनके गुरु हैं, तो हम ही करा देंगे सब अंतिम संस्कार आदि, और तुम चिंता मत करो कि नगर में भी खबर मैं ही फैला दूंगा। भगवान ने एक माता जी मिली, उनको कहा कि इनके पति मर गए। अब माताओं का नेटवर्क तो महाराज बहुत बड़ा होता है, तो इतने में सारे गांव में खबर फैल गई कि सेठ जी तो मर गए, दानचंद जी की मृत्यु हो गई। हमारा सेठ जी घबरा गए, बोले ये पंडित जी तो बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सेठ जी भी सेठ जी, अपना 1 रुपए बचाने के लिए उन्होंने मरने की एक्टिंग जरूर की, अपनी सांस रोक ली। तो सब लोगों ने खूब महाराज जो विलाप हुआ, खूब विषाद हुआ, सब रो रहे थे। तो पत्नी बेचारी बार बार कह रही कि नहीं नहीं ये मरे नहीं है। लोग कह रहे कि हाँ हाँ अब ऐसा ही होता है, जब कोई मर जाता है तो ऐसी बातें मन में आती है कि नहीं ये मरे नहीं है, जिंदा है। तो पत्नी बोली कि नहीं नहीं मैं कह रही हूँ जिंदा है, मरे नहीं। बोले नहीं ऐसा सबको लगता है, कोई बात नहीं, दुख का समय है। तो ऐसे सब बातें कह के लोग उनको उठाकर ले गए। और महाराज सेठ जी अभी भी बेहोश पड़े, सांस रोक के बैठे हैं, लेकिन 1 रुपया नहीं देना है। और भगवान को बड़ी प्रसन्नता हो रही। भगवान कह रहे हैं महाराज ऐसा भक्त तो जीवन में कहीं नहीं देखा। तो चिता के ऊपर उनको रखा गया और अग्नि जलाने के लिए बस तैयारी थी सारी। अब सेठ जी मन में सोच रहे कि अगर इन्होंने आग लगा दी मैं तो मर जाऊंगा। तो सेठ जी के मन में आया उठ जाता हूँ। बोले अगर मैं उठ गया तो 1 रुपया देना पड़ेगा उधार का। वो लेटे रहे। भगवान ने देखा कि भैया इनके आगे तो मुझे हारना पड़ेगा, कि ये तो मरने के लिए तैयार है पर 1 रुपया उधार में नहीं देगा। तो भगवान ने कान में कहा कि देखो मैं साक्षात नारायण हूँ और तुम पर कृपा करने ही आया था। तुम्हें तो देखकर मैं धन्य हो गया भैया, तुम कितने कंजूस हो। अरे 1 रुपया उधार का नहीं दे सकते, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगना चाहते हो मांगो, तुम जो मांगोगे सो दूंगा। भगवान को लगा चलो अब तो इसको शर्म आएगी और कहेगा देखो साक्षात भगवान आए हैं, तो धन मांग लेगा, गाड़ी मांग लेगा, या क्या पता मेरी भक्ति मांग ले। भगवान तो ये सोच रहे थे। उसने कहा कि प्रभु आप नारायण हो, अच्छी बात है, और कुछ करो ना करो, मेरा वो जो 1 रुपया उधार का देना था अब वो आप छोड़ दो और मेरा पीछा छोड़ के आप चले जाओ। महाराज ऐसे भी भगवान के भक्त, भगवान उन पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी बड़े कौतुकी हैं और बड़े ही सरल। भगवान बहुत ज्यादा सीधे हैं, और वो चाहे किसी भी रूप में। लोग कहते हैं भाई कृष्ण रूप में ठाकुर जी टेढ़े टेढ़े हैं, वो ठीक है, पर स्वभाव तो नहीं बदलता है ना व्यक्ति का। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही रहता है। तो खैर कहते हैं कि महाराज सरल स्वभाव माता कौशल्या ने भरत जी को छाती से लगाया और भरत जी को कहा कि भरत तुम्हारी कोई गलती नहीं। भरत जी इतने बड़े साधु हैं कि सारी गलती अपने ऊपर ले ली, माँ पे कलंक भी नहीं आने दिया। ये है श्री भरत जी की साधुता, और यही साधु पुरुष का लक्षण है। तो कहते हैं कि अब ऐसा लगता है माँ कौशल्या को ऐसा लग रहा है कि मानो राम ही वापिस आ गए और मैंने राम को हृदय से लगाया है। ये होना चाहिए एक भक्त का लक्षण, कि भक्त को देख के भगवान की याद आए। वास्तव में वो भक्ति सिद्ध है। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि भैया इतना बड़ा तिलक लगाओ कि यमुना जी के एक पार तुम खड़े हो और दूसरी पार कोई व्यक्ति खड़ा होकर तुम्हें पहचान जाए कि कोई वैष्णव लग रहा है, तिलक लगाया है इतना बढ़िया। तो कहने का आशय ये कि आपकी पहचान ऐसी हो, तिलक हो, गले में कंठी माला हो और हाथ में माला झोली हो, ताकि अगर कोई देखे तो उसे स्मरण हो भगवान का, कि ये तो भगवान का आदमी लगता है। लोग कहते हैं ना ये तो भगवान का आदमी है। तो आपको देखकर अगर भगवान का स्मरण हो जाए ना किसी को, विश्वास मानिए, समझ जाइए कि भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। कोई आपको कह दे कि अरे तुम तो भगवान के भक्त लगते हो, क्या कृपा है श्री ठाकुर जी की, जो हमें भी अपना भक्त घोषित करवा रहे हैं संसार में। तो ऐसा भाव मन में करना चाहिए। खैर फिर जो है कहते हैं कि लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को माता कौशल्या ने हृदय से लगाया और शोक और स्नेह से हृदय समाता नहीं। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता ऐसा क्यों ना करे। कोई साधारण नारी थोड़ी, साक्षात अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दया सिंधु दीन बंधु कृपा निधान भगवान की माता है। साधारण स्त्री थोड़ी, ऐसी करुणा भगवान की नित्य बरस रही है जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता है।
इतनी कृपा भगवान कर रहे हैं, हमें सांस दे रहे हैं, हमें भजन दे रहे हैं, हमें कथा सुनने को मिल रही है, हमें नाम जपने को मिल रहा है। विश्वास मानिए, लोग भगवान का नाम सुन के कांपने लग जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं संसार में जिनके सामने भगवान का नाम ले दो कांपने लग जाते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। और भगवान की हमारे ऊपर कितनी कृपा है कि हमें उनकी ऐसी कथा सुनने को मिल रही है जो देवताओं को दुर्लभ है। देवता तरसते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, नाम जपने के लिए, और भगवान ने हम पे इतनी कृपा की कि हम जप सकते हैं, नाम ले सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या कृपा है श्री ठाकुर जी की। तो ऐसे भगवान की जो माता है उनका स्वभाव ऐसा क्यों ना हो। कहते हैं माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पहुंचकर कोमल वचन माता कहती, अजहु बच्च बलि धीरज धरहु, कुसमय समझि शोक परिहरहु, जनि मानहु ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। बड़ी सुंदर शिक्षा माता कौशल्या ने दी है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात समझने योग्य है। माता कौशल्या भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति हमें ये सिखाती है कि अगर कोई बुरा समय भी आता है तो उसमें घबराना नहीं, क्योंकि ये मार्ग घबराने वालों के लिए है ही नहीं, ये मार्ग निडर लोगों के लिए है। जो व्यक्ति निडर होकर इस मार्ग पे चलता है ना, वास्तव में वही व्यक्ति भगवान के पास पहुंच सकता है। भगवान के बल से निडर हो जाना चाहिए। और अगर हम वैष्णव होकर, शरणागत होकर, भक्त होकर भी डर रहे हैं तो फिर महाराज शरणागति कच्ची है। भक्त को कभी भी किसी बात का कोई डर नहीं। भक्त सदैव निश्चिंत रहता है, क्योंकि वो कहा गया है ना कि तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। बड़ा प्यारा भाव है महाराज। जब ठाकुर जी हमारे साथ में है तो डरने की क्या बात है। बड़ी प्यारी बात श्री राजेश्वरानंद जी महाराज गाते हैं कि पितु रघुवर और जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जब ठाकुर जी हमारे ऊपर बैठे तो हमें फिर किस बात की चिंता है महाराज। जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो पल भर में अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि कर देते हैं, जब वे हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का डर है। एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए वैष्णव को। तो वही बात यहाँ पर शिक्षा माँ कौशल्या दे रही। वे कहती हैं कि भरत देखो, मन में ग्लानि मत करो, बुरा समय जानकर धीरज धरो और शोक को त्यागो। काल और कर्म की गति अमिट है, काल और कर्म की गति को मिटाया नहीं जा सकता है। ऐसा मन में भाव करके तुम ग्लानि मत करो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, यानी कि आज शायद मेरे भाग्य पलट गए, मेरी ही सब गलती है। मेरे पापों का ये परिणाम है कि भगवान भी मुझसे दूर हो गए, मेरे पति भी मुझसे दूर हो गए, और मेरी ये हालत हो गई है। कहते इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब इतना दुख आया कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, मेरा प्राण प्रिय राम मुझसे दूर हो गया, लक्ष्मण दूर चला गया, मेरी बहू जानकी दूर हो गई। राम जी एक बार को चले जाते तो भी ठीक था, अगर जानकी जी रुक जाती तो। जानकी जी भी चली गई, और उसके बाद भी भगवान ने अभी तक मुझे जिंदा रखा है, मेरी मृत्यु नहीं हुई। इससे बड़ा दुख क्या होगा। लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला है। अब भी कौन जानता है आगे क्या होगा, भगवान जाने आगे तो क्या होने वाला है। ये बात बड़ी प्यारी है महाराज, भगवान जाने आगे क्या होगा। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि भगवान जाने, जब भगवान जाने तो भगवान तो फिर अच्छा ही जानते हैं सबके लिए। भगवान का नाम ही मंगल भवन है, तो अमंगल हो कैसे जाएगा। निश्चित रूप से मंगल होगा। जब हम ये बात कह रहे हैं कि भगवान जाने आगे क्या होगा, तो ये सोच के नहीं कहना चाहिए कि कोई मन में ग्लानि हो। ये कहना चाहिए कि हम तो देखो निडर हैं, हमें कोई चिंता नहीं, भगवान जाने आगे जो होगा अच्छा होगा। इस प्रकार का भाव मन में आए। कहते हैं हे तात, पिताजी की आज्ञा से और रघुवीर ने भूषण वस्त्र धारण की, यानी कि वन के वस्त्र धारण किए, और वस्त्र पहनकर वे वन को गए।
उनके हृदय में ना तो हर्ष था ना ही विषाद था। ये सबसे बड़ी बात है। भगवान ना तो प्रसन्न थे और ना ही दुखी थे। यही एक साधक का लक्षण होता है। भगवान गीता में भी यही बात कह रहे हैं, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्जुन, सुख दुख में, लाभ हानि में, यश अपयश में जो समान रहता है वही मेरा भक्त है। कहते हैं मुख प्रसन्न है और मन में बड़ी आसक्ति थी। आसक्ति मतलब प्रेम। यहाँ पर आसक्ति वो नहीं, कहते हैं ना तो कोई रोष था और ना ही कोई संसारिक आसक्ति थी कि मेरा राज्य छीन लिया, मुझे वन में भेज दिया। उनके मन में प्रेम था सबके प्रति कि मेरे पिताजी की आज्ञा है तो मुझे जाना है बस। कहते हैं सबका सब तरह से संतोष कराकर फिर वे वन को गए। सबको संतोष कराया, सबको जा जाकर कहा कि देखो चिंता मत करना, मैं जल्दी आऊंगा और तब तक जो है आप खूब प्रेम से यहाँ रहो, खूब आनंद से रहो, एक साथ मिलकर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। 14 साल तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अभी गया और अभी आ गए, ऐसा भगवान कहकर फिर गए। इतने ये सुनकर सीता जी भी उनके साथ चली गई और श्री राम जी के चरणों की अनुरागी वे किस तरह ना जाती। किशोरी जी तो भगवान के साथ सदैव रहती हैं, किशोरी जी भगवान से दूर कैसे हो, वे भी गई। और जैसे ही लक्ष्मण ने सुना कि मेरे भैया वन में जा रहे हैं, लक्ष्मण जी उठे और उठकर वे भी चल दिए। हमने सुना था ना, लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं भी जाऊंगा। राम जी ने कहा भाई यहाँ रहो, माता पिता की सेवा करो, तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु सीधी सी बात है, आप मुझे ले जाना चाहो तो ठीक है और नहीं ले जाना चाहो तो आपकी मर्जी, मेरे तो प्राण आपके साथ जाएंगे। आप चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। और मैंने सीधा कह दिया आगे आपकी मर्जी है, ज्यादा मुझे बातें घुमानी आती नहीं। गुरु पितु मात न जानऊ काहू, सत्य कहूं नाथ प्रति आऊ। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं जानता ही नहीं कौन गुरु, कौन माता, कौन पिता, मैं केवल आपको जानता हूँ। इस प्रकार माता कहती हैं कि लक्ष्मण जी भी चले गए। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन में चले। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए और मैं ना तो साथ ही गई और ना ही मेरे प्राण मैंने साथ भेजे। जैसे लक्ष्मण जी ने तो कह दिया था ना कि प्रभु आप चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, और लक्ष्मण जी सच में प्राण त्याग देते, क्योंकि लक्ष्मण जी रह ही नहीं सकते भगवान के बिना। वही प्राण है वहां पर। आप देखिए किसी रूप में लक्ष्मण जी भगवान के बिना नहीं रहे। भगवान नारायण रूप में आए, लक्ष्मण जी शेषनाग बन गए। भगवान राम रूप में आए, लक्ष्मण जी के रूप में। भगवान कृष्ण रूप में आए, श्री लक्ष्मण जी बलराम जी के रूप में आ गए। तो किसी भी रूप में भगवान के बिना लक्ष्मण जी रहते ही नहीं, और भगवान भी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रहते महाराज। ये बड़ी सुंदर बात है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि भगवान को नींद नहीं आती लक्ष्मण जी के बिना, वही प्राण है वहां पर। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राण ही वहां पर। कहते हैं कि लक्ष्मण भगवान के बाहरी प्राण हैं। एक तो हमारे अंदर प्राण है, एक बाहर प्राण है। बाहर प्राण क्या है आज के लोगों के लिए? तो बाहर क्या प्राण है? पैसा। पैसा ना मिले तो लोग मृत्यु के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद की भी चाहे दूसरे की, चाहे मारना पड़े या मरना पड़े उसके लिए तैयार है। अभी आपके सामने मैंने एक कथा सुनाई कि सेठ जी को सिर्फ 1 रुपया देना था और वो भी 1 रुपया उधार। और ऐसा नहीं सेठ जी बहुत गरीब, बहुत पैसा, इतना पैसा है सेठ जी के पास कि खुद ही गिनती नहीं कर सकते, पर फिर भी 1 रुपया उधार नहीं दे सकते, मरने के लिए तैयार हो गए। तो ये साक्षात उदाहरण है। तो इसीलिए लोगों के लिए आज के समय में जैसे बाहरी प्राण है पैसा, वैसे ही श्री राम जी के लिए बाहरी प्राण है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के बिना भगवान एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो कहते कि लक्ष्मण जी भी चले गए और अपने प्राणों को भी ले गए, लेकिन मैं इतनी अभागी हूँ कि ना तो मैं उनके साथ जा पाई और ना ही मैंने अपने प्राण उनके साथ भेजे। मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? और ये सब जो है उन्हीं की आंखों में, उन्हीं की आंखों के सामने हुआ। अभागे जीवन में इस शरीर को नहीं छोड़ा है और अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। राम की माता होने के बाद भी ना तो मेरा जीवन सुधरा ना मेरा मरण सुधरा। जीवन क्यों नहीं सुधरा? माता कौशल्या ऐसा सोच रही है, वैसे ऐसा है कि नहीं कुछ। माता कौशल्या ने सोचा कि देखो जीवन इसलिए नहीं सुधरा कि मैंने ज्यादा राम जी को लाड दुलार नहीं किया होगा, क्योंकि कितना लाड दुलार किया। ये तो भक्त का स्वभाव होता है। वे कहते हैं कि अरे महाराज मैं कहाँ भजन करता हूँ, हम तो भजन करते ही नहीं, हम तो दीन ही। ये तो भक्तों का स्वभाव है।
तो कहते हैं कि जीवन तो इसलिए नहीं सुधरा और मरण क्यों नहीं सुधरा कि राम जी के सामने मेरी मृत्यु नहीं हुई। जीवन का सुख तो राजा ने लिया है, जिए तो भगवान के लिए और मृत्यु हुई तो भगवान की याद में मृत्यु हो गई। जैसे ही पता लगा भगवान नहीं आएंगे, तुरंत प्राण त्याग दिए। राम राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुवीर विरह और राव गयो सुरधाम। अपना शरीर त्याग कर महाराज सुरधाम पहुंच गए। कहते हैं कौसल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानव सुख निवास। कहते हैं कौशल्या जी के वचन सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल हो गया और विलाप करने लगा। राजमहल में मानो शोक का निवास बन गया हो। अब आगे केवल विलाप की बातें, तो उनमें ज्यादा विस्तार करने जैसा कुछ है नहीं, तो केवल बस 2-4 चौपाइयां वो सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। वो स्वामी जी कहते हैं कि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विलाप कर रहे हैं और बड़े विकल हो गए। तब जो है कौशल्या जी ने उन्हें हृदय से लगाया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत हंसी तरह से विवेक देकर उनको बहुत सी कथाएं सुनाई। कथा सुनने से महाराज सब शोक भी दूर हो जाते हैं। कहते भरत जी भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाते हैं। आपस में एक दूसरे को सब लोग समझाकर शांत करवा रहे हैं कि किसी प्रकार इस समय को हम एक साथ सह लें, ये समय भी एक दिन निकल जाएगा। बड़ी सुंदर शिक्षा है। परिवार में अगर कोई संकट आए तो सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, दोष नहीं देना चाहिए किसी दूसरे को। मान लीजिए किसी से गलती हो गई तो घर परिवार के लोगों का ही कर्तव्य है कि उसका साथ दे। साथ दे मतलब उनको उस संकट से उबारे, ये नहीं कि उनको दोष पे दोष देकर उनको परेशानी करते रहे। अब कितनी सुंदर बात है, माता कैकेयी को कोई दोष नहीं दे रहा है, सब लोग एक साथ रहकर एक दूसरे को समझा रहे हैं, वेदों की पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। और भरत जी कहते हैं कि दोनों हाथ जोड़कर चल रही भरत जी ने पवित्र और सीधी वाणी से कहा कि जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होता है, जो गौशाला और ब्राह्मण के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है, और जो मित्र और अपने सगे संबंधी को जहर देने से जो पाप लगता है, कर्म वचन मन से होने वाले जितने भी पातक एवं छोटे बड़े सब पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते और जो विधाता ने बनाए, यदि इस काम में मेरा थोड़ा सा भी मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लग जाएं। भरत जी ने कितनी सुंदर बात कही। वे कहते हैं कि दुनिया के जितने पाप है ना, वो सारे मुझे लग जाएं अगर मेरे मन में भाव भी कभी आया हो कि राम जी वन में चले जाएं और मैं राजा बन जाऊं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि मेरे भैया बन जाएं और मैं राजा बनूं। अरे राजा बनना दूर की बात, मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि मेरे भैया मुझसे दूर हो जाएं। मेरे भैया को थोड़ा सा भी कष्ट हो, अगर ऐसा मेरे मन में कभी स्वप्न भी हुआ हो, तो दुनिया के जितने पाप हैं सारे पाप मुझे एक साथ लग जाएं, छोटे बड़े सब पाप मुझे घेर लें। ये है श्री भरत जी का स्वभाव। सपने में भी कभी किसी का अनर्थ नहीं सोचा। जो करी हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर, तेहि कई गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। कहते जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे दे। जैसे कुछ लोग होते हैं भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, आजकल भी होती है, पीर मज़ारों पर लोग जा रहे हैं, साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इनकी गति यही होती है। भगवान ने गीता में कहा है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तुम क्या कलेवरम तम तमेव याति कौन्तेय। भगवान ने कहा कि अर्जुन अंत काल में जो जैसा भाव करता है उसको वैसी गति प्राप्त होती है। तो जो लोग मुझे भजते हैं सो मुझे प्राप्त होते हैं, जो लोग भूत प्रेतों को भजते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। तो जो लोग ये पीर मज़ारों पर जा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, या ईसाई बाबा आदि जैसे प्रेतों को भज रहे हैं, तो उनकी गति वही होगी। उसमें कोई ऐसे किसी की निंदा करने वाली बात नहीं। लेकिन जो सत्य है सो है, और जो भगवान को भजते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं को भजते हैं वो देवताओं के लोक में स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो भरत जी कहते हैं कि अगर मेरे मन में भी कभी ऐसी कामना हुई हो तो वो जो प्रेतों की गति वो मुझे प्राप्त हो जाए।
प्रेत होनी बड़ी दुखदाई है, इसलिए जो लोग प्रेतों को बच रहे हैं, गोस्वामी जी ने उनके लिए कहा है कि अस प्रभु छाड़ी भजे जे आना, ते नर पशु बिन पूछ पशाना। कहते जो ऐसे कृपालु भगवान को छोड़कर और किसी का भजन करते हैं, वो बिना पूछ के पशु हैं। खैर कुछ इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती हम लोग करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामानुज जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अनुसार, धरणी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को, सरबस सार अंस